हेलो दोस्तों, सेक्शन 6 एडवांस लेवल ऑफ पेंटिंग के चैप्टर फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं रियलिस्टिक आई वाटर कलर पेंटिंग में कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फंडामेंटल ड्राइंग से। ठीक है, अभी हम आई का ड्राइंग कर रहे हैं। बहुत ही लाइटली ड्रॉ कर लेना है। देखिए, तो आई का फंडामेंटल है जस्ट लाइक जो फिश का होता है, मछली का होता है ना, वैसे ही सेम हमें पहले तो ड्रॉ कर लेना है। और उसके दोनों साइड ऊपर और नीचे आईलिड्स होते हैं आई के, जैसा कि पिक्चर में हम देख रहे हैं। राइट, दोनों अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड को भी ड्रॉ कर लेना है। देखिए, ड्राइंग जो बनता है उसके पीछे का जो फाउंडेशन होता है वो फंडामेंटल्स होता है, और धीरे धीरे इन फंडामेंटल को यूज करते हमारा ड्राइंग बनता जाता है। ड्राइंग पर काम तो करना ही होता है। ड्राइंग जब हम सीखते हैं, मतलब ड्राइंग के फंडामेंटल का जो बेस है वो है लाइंस एंड कर्व्स की प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा लाइंस एंड कर्व्स की प्रैक्टिस होगी, हमारा ड्राइंग उतना इम्प्रूव होगा, हमारी ड्राइंग में उतना निखार आएगी। ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं अब कलरिंग पर। तो हमने बेस कलर ले लिया है। कलर पैलेट पर जिन कलर को हमने शामिल किया है उसमें पहला है बर्nt अम्बर, देन सेकेंड क्रिम्सन लेक, थर्ड इज permanent orange, fourth is vermilion red, then cobalt blue, then raw umber, lemon yellow, burnt sienna, then yellow ochre, sap green and viridian green। जो भी बेस कलर होते हैं ना, वो सारे कलर हमने पहले तो ले लिया है। तो आई के वाटर कलर इस पेंटिंग में हम स्किन टोन मोस्टली यूज़ करेंगे, जो कि लेमन येलो, रेड एंड लिटिल बिट कोबल्ट ब्लू से मिलकर बनता है। लेमन येलो, वर्मिनियम ब्लू, क्रिम्सन लैक, ये सब स्किन टोन वाले कलर होते हैं। तो वाटर वॉश देंगे यहाँ पे जहाँ पे हमें कलर अप्लाई करना है। राइट, आई के सेंटर वाले पोर्शन से शुरू कर रहे हैं। आई का जो सेंटर पॉइंट होता है, अट्रैक्टिव जो पॉइंट होता है, उसके लिए हम कलर मिक्स कर लेते हैं। आप यहाँ शुरुआत में 2 कलर लेते हैं। पहला कोबल्ट ब्लू एंड बर्न्ट सियाना का मिक्सचर अप्लाई करेंगे जहाँ पे हमने वेट किया है। उतने अमाउंट में हमको वाटर लेना है। शुरुआत में हमको लाइट कलर अप्लाई करना होता है, इसलिए वाटर अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर पर आते हैं तो वाटर अमाउंट कम होते जाता है, क्योंकि हम डिटेलिंग की ओर बढ़ते हैं। तो ये प्रोसेस तो अपनाना ही है। तो सबसे पहला लेयर हम यूज़ करेंगे जिसे हम वेट ऑन वेट टेक्निक भी कहते हैं। हमने 2 टेक्निक सीखा था, वेट ऑन वेट एंड वेट ऑन ड्राई। तो अभी वेट ऑन वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कलर का जो बेस है, आई का जो बेस कलर है, यानी जो फर्स्ट लेयर है, उसका स्प्रेड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि जब हम सेकेंड कलर अप्लाई करें तो उसमें ट्रांसपेरेंसी दिखे। ये लेयर बाय लेयर काम करने का मेन ऑब्जेक्ट या उद्देश्य यही होता है कि हमको ट्रांसपेरेंसी दिखाना। वरना क्या ज़रूरत होता कि पहले लाइट टोन गए फिर उसके बाद डार्क गए। एक्रेलिक की तरह क्यों नहीं यूज़ कर लिए, पोस्टर की तरह क्यों नहीं यूज़ कर लेते। लेकिन हमने पहले भी कहा है, पहले भी जाना है कि इसकी ब्यूटी है कि लाइट टू डार्क जाना, ट्रांसपेरेंसी, ये अन्य मीडियम से इसे अलग करता है। अभी हमने मिलाया बर्न्ट सियाना एंड वर्मिनियम ह्यू या वर्मिनियम रेड। आईबॉल के जो सेंटर, जो डार्क पोर्शन होता है ना, प्यूपिल, उसके जो कॉर्नर साइड हैं थोड़ा सा हम ब्राउनिश दिखाएंगे, ब्राउन ब्राउन। राइट, और धीरे धीरे डार्क की ओर जाएंगे। पहले भी हमने ये जाना है कि वाटर कलर में डायरेक्टली ब्लैक कलर यूज़ या अप्लाई नहीं करते, ब्लैक या वाइट। ठीक है, वो बहुत ही रेयर केसेस में करेंगे।
तो वो अलग है, लेकिन मोस्टली हम डायरेक्टली ब्लैक अप्लाई नहीं करते क्योंकि हमें लाइट टू डार्क जाना है। एट दी एंड ब्लैक थोड़ा बहुत कहीं, थोड़ा बहुत ना, वाइट थोड़ा बहुत कहीं यूज़ कर सकते है ना। तो ध्यान रहे, हमको अगर वाइट दिखाना है तो पेपर में ही वो पोर्शन को छोड़ना होगा, या लाइट कलर करके या फर्स्ट लेयर दे करके छोड़ भी देंगे तो वो क्या होगा, ऑलरेडी वो लाइटेड होगा, हाईलाइट होगा। और वाइट के लिए तो बिल्कुल ही उस एरिया पर तो कलर ना ही करें, जैसे कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, उस पोर्शन को छोड़ दिए ताकि वो जो चमक है आई का वो दिखे। और हाँ, हमें स्पेस भी देना है थोड़े थोड़े समय पर, जैसे बहुत ज़्यादा वाटर अगर अप्लाई हो गया है या वेट ऑन वेट टेक्निक है तो उसका थोड़ा सा वेट करना है, दूसरे पोर्शन पर आ जाना है हमें, है ना। अभी सेंटर का पॉइंट सूख रहा है तो अभी दूसरे पोर्शन पे आ जाना है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वाटर वॉश कर रहे हैं, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा वाटर से अगर इस प्रकार से अगर कलर मिक्स हो रहा है, बह रहा है, तो क्या करना है, हमको ड्राई ब्रश से उसे हटा लेना है। ड्राई ब्रश क्या करेगा, उसे ऑब्जर्व कर लेगा एक्स्ट्रा वाटर को या एक्स्ट्रा कलर को, और वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर टिश्यू पेपर के सहायता से भी हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। बेहतर होगा कि ब्रश से करें, ताकि ब्रश से ईजिली जब वेट होता है कलर तो वहाँ से कलर उठाना आसान हो जाता है ना, सूखने के बाद उसको फिर रगड़ना पड़ जाता है। तो पेपर में प्रॉपर मर्ज हो इसलिए फर्स्ट लेयर में वॉश दिया जाता है। अब डार्क जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू कलर थ्योरी। तो डार्क जाएंगे तो कलर थ्योरी को याद रखना है। फिलहाल जो वाइट पोर्शन होते हैं आई के, उसके लिए आप थोड़ा सा कोबाल्ट ब्लू एंड क्रिम्सन लैक का मिक्सचर यूज करते हैं ताकि वो नेचुरल लगे, है ना, कि नेचुरल आई है। कलर थ्योरी हमने जाना है कि लाइट टू डार्क कैसे जाते हैं। तो अभी हमने बर्न सिएना एंड कोबाल्ट ब्लू लिया है और सेंटर पे अप्लाई कर रहे हैं, है ना, जो उसका प्यूपिल होगा। तो इस प्रकार हमने सेंटर पॉइंट, सेंटर के जो पोर्शन उसके लिए पहले वेट किया, थोड़ा सा वो ड्राई हुआ, ऑब्जर्व हुआ, कलर मर्ज हुआ, उसके बाद हम डार्क पोर्शन पाए, ठीक है। क्योंकि आइरिस बहुत प्यूपिल बहुत ज़्यादा डार्क है, तो कभी भी डार्क पोर्शन जाए तो सबसे पहले कलर चेक करें कि हम जब दो कलर मिक्स कर रहे हैं तो पहले उसे पेपर में अप्लाई करके देखें, सामने वाले पेपर में, कि कौन कौन से कलर स्किन वाले कैसे होंगे, है ना। तो एक स्केल बन सकता है उसका। तो पहले सामने तो आप ऐसे मिक्स करके भी देख सकते हैं। बाकी धीरे धीरे हमको डार्क पोर्शन की ओर बढ़ना है, यानी अभी फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर हुआ, अब उसके जो आगे का लेयर है जो थोड़ा डार्कर है उसको देखना है, उसको कंपेयर करना है अपने रेफरेंस से। तो अब सेंटर वाले पॉइंट जो ब्लैक है ना प्यूपिल, उससे के आसपास थोड़ा सा ब्राउन है बर्न सिएना को अप्लाई कर रहे हैं, जैसा कि रेफरेंस में दिखाया गया है।
अब आपने स्किन टोन बनाना है, बहुत ही ईजी है। परमानेंट ऑरेंज लीजिए, वर्मिनियम रेड और थोड़ा सा लेमन येलो, इससे भी स्किन टोन बन सकता है। है ना, अलग अलग स्किन टोन के अकॉर्डिंग हम ब्लू ऐड कर सकते हैं। अगर डार्कर है तो ब्लू ऐड कर सकते हैं, नॉर्मल है तो ऑरेंज एंड लेमन येलो से भी बन सकता है। लाइट टोन अगर अप्लाई करते हैं ऑरेंज का और थोड़ा सा उसमें रेड भी अगर मिक्स है तो भी स्किन टोन वो हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जहाँ जहाँ डार्कर है थोड़ा सा पर्पल, पर्पल मीन्स क्रिम्सन एंड ब्लू मिक्स कर लीजिए ना, तो उस पोर्शन में हमको स्किन का डार्कर वैल्यू मिल जाएगा, राइट। और इस प्रकार से कलर्स को आप स्प्रेड भी कर सकते हैं। कहा जाता है अगर व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानना है तो उसके आंखों पर ध्यान दें, क्योंकि ये आंखें उसके अंदर की बातें बता देती हैं। अगर उसके देह पर ध्यान ना देकर, उसके शरीर को ज़्यादा फोकस ना करके उसकी आंखों पर फोकस किया जाए तो बहुत सी बातें स्पष्ट हो जाती है। क्या होता है कि मोस्टली हम शरीर पर ही ध्यान देते हैं, बॉडी पार्ट्स पर ध्यान देते हैं, तो रियलिटी से दूर हो जाते हैं। इसलिए जो ब्यूटी है, जो पोर्ट्रेट पेंटिंग में आनी चाहिए, क्या होता है, पोर्ट्रेट जो आर्टिस्ट होते हैं वो व्यक्ति की पर्सनालिटी को कैप्चर कर शीट पर उतार देते हैं। क्यों? उनकी आंखें पूरा बयां करती है किस पर्सनालिटी के होंगे। वो पर्सनालिटी ऑब्जर्वर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आंखें देखी है, आंखें, और व्यक्ति की आंखें उसके एक्सपीरियंस, उसके लाइफ एक्सपीरियंस को बयां करते हैं। तो हमें भी फोकस करना है आंखों पर, देखना केवल आंखों को, देह को नहीं। तो हम भी जब पोर्ट्रेट करेंगे भविष्य में तो पर्सनालिटी को अपने पेंटिंग में उतार सकते हैं। बाकी तो ऐसा नहीं कि फिगरेटिव ड्राइंग क्या छोड़ दें करना, नहीं, फिगरेटिव ड्राइंग भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम पोर्ट्रेट जब करते हैं तो आई बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड के पोर्शंस को आपने किया। उसके बाद हम कोवल्ट ब्लू और थोड़ा सा बर्न शिएना या रॉ अंबर मिक्स करेंगे, और जो काजल वाला पोर्शन जहाँ पे या जहाँ पर हेयर्स हैं अपर आईलिड से, जहाँ से हेयर निकलते हैं, आईलैशेस जिसे कहते हैं, तो वो वाला पोर्शन को हमको डार्क शो करना है। तो हम जाएंगे कोवल्ट ब्लू के साथ। ठीक है, हम जो रेफरेंस लिए हैं उसमें आँख में काजल लगे हुए हैं, तो उसके हिसाब से हम डार्कर वैल्यू करेंगे। लेकिन डार्कर वैल्यू में भी पहला पोर्शन हम ब्लू जाएंगे, ठीक है, फिर ब्लू में रेड या ब्राउन मिक्स करेंगे तो उसका और डार्कर वैल्यू हमें अचीव होता है। ठीक है, तो आप अभी ये कर रहे हैं। फर्स्ट लेयर हम देंगे जहाँ पे काजल लगा है, उसके सूखने के बाद हम उसे और डार्कर वैल्यू पर अप्लाई करेंगे। तब तक सेंटर वाला पोर्शन जो है आई का वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। तो इस प्रकार से आपने आईब्रो वाला पोर्शन अभी किया, राइट।
तो ये पॉइंटेड ब्रश है, राउंड ब्रश है, ताकि वो हेयर जैसा लगे। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड लेयर हमने लगाया। अब आते हैं सेंटर वाले पोर्शन पे। तो सेंटर वाले पोर्शन में थोड़ा डार्क करते हैं प्यूपिल को। बर्न शियना, कोबाल्ट ब्लू, क्रिम्सन वगैरह ऐड कर लीजिए। और इस प्रकार सेंटर के जो प्यूपिल है उसको और डार्कर हम दिखा सकते हैं। ऐसे ही जो आसपास के जो डार्कर वैल्यू हैं या डार्कर जिसे और होना चाहिए डार्क, जैसे कि काजल वाला पोर्शन है ना, अभी काजल वाला पोर्शन पहला लेयर लगाए थे आपने, उसके बाद सेकेंड लेयर थोड़ा सा और डार्कर, तो उसको इस प्रकार से आप कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जब कलर एक्स्ट्रा हो या डार्क कलर हो तो उसे अगर हमको इक्वली स्प्रेड करना है, अगेन वाटर थोड़ा सा ब्रश में लेकर के ब्रश को वॉश करके भी उस एक्स्ट्रा कलर वाले एरिया को स्प्रेड कर सकते हैं। बर्न शियना, ब्लू, रेड मिक्स करके हम यहाँ जो डार्कर वैल्यू लगा रहे हैं। ठीक है, आई बॉल का जो कॉर्नर साइड है, जैसा कि रेफरेंस में दिखाया गया है, तो कॉर्नर साइड्स में से धारियाँ निकली हुई हैं अंदर की ओर, उसे ही बनाना है सेंटर की ओर, उसको डायरेक्शन देना है और अपने आप ही नेचुरल आई, रियलिस्टिक आई लगेगा।
थोड़ा सा कोबल्ट ब्लू भी यूज़ करें क्रिम्सन लेग के साथ, ताकि आईलिड्स के नीचे का जो शेडो होता है, शेड होता है ना उसकी जो परछाई होंगी, तो वो थोड़ा प्योर वाइट तो दिखेगा नहीं पूरा, आईलिड्स के जस्ट नीचे क्या होता है थोड़ा उसका शेडो बनता है, तो उसको हम ब्लू और क्रिम्सन के लाइट शेड से दिखा रहे हैं ताकि वो शेड लगे। प्योर वाइट वो 2D में हम बनाते थे, 2D जब पेंटिंग करते थे, ड्राइंग करते थे, प्योर वाइट छोड़ देते थे, लेकिन जैसे जैसे रियलिस्टिक ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे एक शेडो भी होता है ना। तो अब आपने क्या कलर लिया, क्रिम्सन एंड कोबल्ट ब्लू, एकदम लाइटली आपने लोअर आईलिड पर काम किया ताकि वो लगे कि वो उभरा हुआ है। अब डार्कर वैल्यू के लिए बर्न सिएना एंड कोबल्ट ब्लू को हम और डार्कर वैल्यू के लिए यूज़ करें, जिसमें से काजल वाला पोर्शन और उसकी जो धारियाँ थी आई बॉल के अंदर की, उसके लिए भी हम कर सकें। वैसे ही अब आईलैशेस में भी सेम पॉइंटेड ब्रश या राउंड ब्रश को हेयर के लिए यूज़ करना है, आईब्रो एंड आईलैशेस दोनों के लिए। कलर हमने आई शेडो के लिए, मतलब आईलिड्स के नीचे का जो शेडो बनता है उसके लिए हमने ये अप्लाई किया और वाटर लेकर के उसको मर्ज किया ताकि अलग से दिखे मत हो, मर्ज हुआ, मिक्स हुआ फील हो।
आईलैशेस आने के बाद ब्यूटी और बढ़ जाती है। तो हेयर कैसे बनाएं? जैसे जैसे हेयर जहाँ से निकल रहा है वो पोर्शन में हमको कलर रखना है और टैप करते हुए राइट साइड में कर्व करते हुए छोड़ते जाना है। यहाँ पर हमको आईलैशेस के हेयर बहुत लंबे नहीं बनाने, यानी आईलिड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर ना जाए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही जाएंगे। थोड़ा सा हमने ग्रीन लिया है, वेरिडियन ग्रीन आप ले सकते हैं, और स्पॉट बना रहे हैं आईबॉल के अंदर में जो स्पॉट हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, कलर लेना है ना, लाइट कलर लेना है और उसे कहीं कहीं जहाँ जहाँ पर वो स्पॉट डार्क है वहाँ पर उसे अप्लाई करना है। देन आई के लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे आप लाइट क्रिम्सन यूज़ करें, थोड़ा रेडनेस आए, लाइट रेड आए ताकि रियल और लगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार लाइट टू हम डार्क जा रहे हैं, कहाँ पर लाइट हल्के कलर हो यानी वाटर अमाउंट ज़्यादा हो, कहाँ पर वाटर अमाउंट कम होने से कलर डार्क होता है, कैसे फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर अप्लाई कर रहे हैं, है ना। फर्स्ट पोर्शन को अप्लाई किया तो उसको वेट किया तो उसका सूखने का हमने इंतज़ार किया, फिर उसके बाद हम सेकेंड टोन पर आए। शीट का, कलर का, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है, ये सब को इन दोनों के बीच में बैलेंस करते हुए वाटर कलर में आगे बढ़ना होता है। और जब ये प्रैक्टिस होने लगेगी और ये जब प्रैक्टिस करते करते आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे काम बनते जाएंगे तो आपको इस मीडियम में बहुत आसानी होगी। कोई भी ड्राइंग, कोई भी चीज़ को पेंट करने में, ठीक है, तो वाटर कलर इजी भी है, इजी टू कैरी भी है और इंस्टेंट रिजल्ट देता है, सूखता है। तो ये आपको बाउंड नहीं करेगा, बांधेगा नहीं कि जैसे एक्रिलिक या ऑयल मीडियम में हमको ये कलर लेना है, मीडियम लेना है, पैलेट वॉश करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। एक्रिलिक करने के बाद पैलेट वॉश करना पड़ता है ना, ब्रशेस को वॉश करने पड़ते हैं। इसमें क्या यूज़ किए बस सब चीज़ आसानी से इसमें हो जाता है, ब्रश वॉश भी हो जाता है, पैलेट वॉश भी आपके टिश्यू पेपर से जल्दी हो जाते हैं। तो कितना इजी है ये वाटर कलर, रिजल्ट भी बहुत उम्दा, काफ़ी क्लासिक लुक देता है ना, मूड्स देता है, फीलिंग्स देता है। तो इस प्रकार आईब्रो का ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ, हेयर बन गए, ठीक है। आपने बहुत अच्छा काम किया, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर कोई नया चीज़ हम सीखते हैं तो वो लंबे समय तक हमारा जीवन का पार्ट रहे, इसके लिए उसे कंटिन्यू करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अपने लाइफ में हर चीज़ को कितना समय देते हैं, इम्पोर्टेंट देते हैं, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, चाहे कोई भी बात हो, लेकिन जब हम कुछ नया सीखते हैं तो उसे भी हमें समय तो देना ही होगा। तो इसके लिए प्रतिदिन हमें समय देना है प्रैक्टिस में, प्रतिदिन नहीं तो छुट्टियों के समय तो है ही, है ना, वीकली या फिर हफ्ते में तो ज़रूर इसे की विशेषताओं को आपको इन्हेंस करना है। जो भी आपको ये जो गिफ्ट मिला है पेंटिंग का, ड्राइंग का, इसे निखारना है, इसे पॉलिश करना आपके हाथों में है।